Sequence and series, exercise 9.3, question number 11. Evaluate summation of k is equals to 1 to 11, 2 plus 3 की power k. ओके स्टूडेंट, सी k इज इक्वल्स टू 1 है और वो 11 तक का जा रहा है. सो 2 प्लस 3 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे ही जाएगा पूरा 11 तक का. 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 2 प्लस 3 की पावर 11. नाउ सेपरेट दिस टू टर्म्स. 2 जो है उनको अलग सेपरेट करो एंड 3 की पावर्स की सीरीज़ को अलग सेपरेट करना है. सो प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 3 की पावर 11. ये 2 11 बार है स्टूडेंट. सो इट विल रिटर्न एज 2 इंटू 11. 2 इंटू 11 प्लस, अब यहाँ पहले चेक करते हैं कि ये सीरीज़ है कि नहीं जीपी की. 3, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 3 की पावर 11. नाउ सॉल्व इट सेपरेटली. थ्री की पावर 3 प्लस 3 की पावर 11. Now find the ratios and see whether it is GP or not. 3 की पावर second term upon first term. R is 3. Now third term upon second term. So the ratio is also 3. Yes, it is an GP. जब ये GP है तो अब अपन, क्योंकि पहले तो देखेंगे कि R ग्रेटर है 1 से कि R स्मॉलर है. So R is greater than 1. So Sn is equals to A bracket R n minus 1 की upon R minus 1. So A is 3, R भी 3 है. n की वैल्यू कहाँ तक का जा रही? 11 अपॉन 3 माइनस 1. सो 3 की पावर 3 अपॉन 2, 3 में से 1 गया 2, 3 की पावर 11 माइनस 1. अब ये वैल्यू सारी पुट कर दीजिए जहाँ पे अपन है 2 की पावर 2 इंटू 11 और वो सीरीज पुट करे थे. नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दैट इक्वेशन. 2 इंटू 11 इज 22 प्लस 3 अपॉन 2, 3 की पावर 11 माइनस 1. सी दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 12. The sum of the first 3 terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Let the first 3 numbers of GP is A upon R, A and AR. The sum of first 3 terms, sum निकालेंगे तीनों का. तो A अपॉन R प्लस ए आर इज इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट? 39 बाय 10. तीनों का सम 39 बाय 10 है. ओके, नाउ फाइंड द एलसीएम. एंड सेकेंड उसने बोला है प्रोडक्ट बोला है तीनों का. देखिए क्वेश्चन में, देखिए 39 बाय 10 के बाद लिखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. ओके, सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई इंटू ए अपॉन आर. हाँ, प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 1 दिया है. आर से आर पहले ही कैंसिल हो गया स्टूडेंट. ये 1 जो था ये लिखे अपन 1. ए इंटू ए इज ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1. सो क्यूब रूट जाएगा 1 पे तो ए की वैल्यू 1 ही आना है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब फाइंड करते हैं सम
सम के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन दैट सम वाली इक्वेशन. ओके, सो दैट इक्वेशन इज 1. A upon R plus AR is equals to 39 upon 10. अब पुट करिए A की वैल्यू 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू R इज इक्वल्स टू 39 अपॉन 10. अब फाइंड करेंगे अपन इन तीनों का एलसीएम. ओके, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में 1 अपॉन 1 करेंगे और R अपॉन 1 करेंगे 39 अपॉन 10. ये देखिए 39 अपॉन 10. R1 का एलसीएम R आएगा स्टूडेंट, 1 टाइम्स R टाइम्स एंड R स्क्वायर हो जाएगा. 1 के टेबल में R टाइम जाएगा तो इज इक्वल्स टू 39 अपॉन 10. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन को. सो 10 का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस R की पावर 2 में और 39 का मल्टीप्लिकेशन होगा R में. सो 10 इंटू 1 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39R. नाउ 10R स्क्वायर 10R यहीं रहेगा और 39 इधर आया तो माइनस 39R प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 39R में से 10R जाएगा तो माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 बचा. ओके स्टूडेंट, नाउ 10 इंटू 10 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे. तो इसका एलसीएम 2 से 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से अब बनाना है अपने को माइनस 29. 5 5 से 25, 2 2 से 4, 25 प्लस 4 is equals to 29. Okay, now we will put in the middle term 10R square minus 25R minus 4R plus 10 is equals to, now making the pair first pair and second pair. पहले पेयर में से 5R कॉमन निकलेगा so 2R minus 5 बचेगा स्टूडेंट एंड माइनस 2 कॉमन निकलेगा इसमें से तो 2R प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. नाउ दो ब्रैकेट दो बने फैक्टर्स 2R माइनस 5 एंड 5R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 5 और इज इक्वल्स टू 0. सो R इज इक्वल्स टू 5/2. दूसरा है 5R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो R की वैल्यू इज 2 अपॉन 5. ओके, नाउ 3 टर्म्स कौन कौन से थे. R की 2 वैल्यू आ चुकी है, A की भी वैल्यू है अपने पास. 3 टर्म्स है A अपॉन R. एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे R की. 1 टाइम 1R यूज़ करेंगे. सो 5/2 अपन यूज़ कर रहे हैं पहले और A की वैल्यू 1 है. सो 1 अपॉन 5/2 कॉमा A की वैल्यू 1 है एंड 1 इंटू 5/2. अब ये 5/2 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 5 आ जाएगा कॉमा 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 5/2. नाउ नेक्स्ट R इज़ 2/5. सो A अपॉन R A इंटू R. A की वैल्यू 1 पुट करेंगे और R की वैल्यू इस बार 2/5. फिर A की वैल्यू 1 एंड 1 इंटू 2 अपॉन 5. वैसे ही जो फर्स्ट टर्म का है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5 ऊपर 2 नीचे, फिर 1 की जगह पे तो 1 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अपॉन 5 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, ये हो गई अपनी तीनों टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, जिसमें अपन एक कॉमन रेशो भी निकाल लिए दोनों और टर्म्स भी निकल गई. ये है स्टूडेंट तीनों टर्म्स. Question number 13. How many terms of GP 3 square 3 की power 3 are needed to give sum 120? 3 square 3 की power 3. This is on GP. So A is equals to 3, R is equals to second term upon first term. So 3 का square upon 3 is equals to 3. Then R is greater than 1. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट. एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. एस एन तो है अपने पास,
एस एन गिवन है 120, सो एस एन की जगह तो 120 पुट करना है. ओके, आई फॉरगॉट. सो एस एन इज इक्वल्स टू 120. ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, एन नहीं है क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन ही तो फाइंड करना है. सो एन की वैल्यू ही फाइंड करना है. सो एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 3 माइनस 1. सो 120 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2. 3 माइनस 1 2. अब 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 120 के पास. 3 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन 120 इंटू 2. अब ये 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा. 3 की पावर n माइनस 1, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 0, देन 40 इंटू 2 इज़ 80. 3 की पावर n माइनस 1. नाउ स्टूडेंट ये -1 इधर उठ के 80 के पास आएगा, +1 बन के इज इक्वल्स टू 3 की पावर n. 3 की पावर n. ओके, 81 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n. अब 81 का एलसीएम निकालिए. देखिए वो 3 की पावर कितनी आती है? 27 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स. ओके, 4 3 आए हैं तो 3 की पावर 4 लिखेंगे 81 को, इज इक्वल्स टू 3 की पावर n. अब एक्सपोनेंट का एक रूल है, a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n. सो क्या होता है, पावर बेस कैंसिल हो जाता है और पावर इक्वल हो जाती है. तो बेस जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू 4 आ जाएंगी. सो हाउ मैनी टर्म्स? द नंबर ऑफ टर्म्स इज 4. Thank you student. Like, share and subscribe my channel.